हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन पर HNO2 की क्रिया कराने पर प्राप्त होता है। विकल्प ए एल्कोहल, विकल्प बी एल्किल नाइट्राइट और विकल्प सी द्वितीयक एमीन और विकल्प डी नाइट्रो एल्केन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं इसकी क्रियाविधि। इससे हमें यहाँ पर पता पड़ेगा कि हमें यहाँ पर क्या उत्पाद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जब हम क्रियाविधि देखते हैं बच्चों इसकी, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास में एमीन होती है, यहाँ पर हमारे पास में जो एमीन होती है, ये बच्चों यहाँ पर जब HNO2 से क्रिया करती है, HNO2 से क्रिया करती है, तो बच्चों यहाँ पर निष्कासित करती है N+डबल बॉन्ड O, और साथ में बच्चों यहाँ पर जल भी निष्कासित होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर है लोन पेयर। अभी नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देता है इस नाइट्रोजन को, और यहाँ से निष्कासित करता है ये हाइड्रोजन को, यहाँ से हाइड्रोजन को निष्कासित करता है। तो यहाँ पर -H+ निकलता है, और बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त होता है RNHN, यहाँ पर NH, और यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और N+डबल बॉन्ड O। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, समझे कि जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं इधर, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये होता है निष्कासित। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें वापस से -H+ निष्कासित होता है, और यहाँ पर प्राप्त होता है N+डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये O-। अब बच्चों इसके पश्चात क्या होता है कि जो यहाँ पर H+ निष्कासित हुआ था, ये H+ करता है इस पे क्रिया, और यहाँ पर ये H+ क्रिया करके निर्मित करता है RN+डबल बॉन्ड NOH। इसके पश्चात बच्चों जो दूसरा H+ निष्कासित हुआ था, ये यहाँ पर क्रिया करता है, और ये निर्मित करता है R N+डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पर ये H+ लग जाता है, इससे यहाँ पर प्लस आ जाता है ऑक्सीजन पर, यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस आ जाता है, एक और हाइड्रोजन आके जुड़ता है। तो अब बच्चों ऑक्सीजन पर प्लस है, तो ये जो अलग जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके ये यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है जल के रूप में, और यहाँ पर हमें प्राप्त होता है RN+डबल बॉन्ड। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो इस बॉन्ड इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब इसके पश्चात क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है इस बॉन्ड को, तो यहाँ पर क्या होता है कि RN+ट्रिपल बॉन्ड N प्राप्त हो जाता है, और यहाँ पर ये इस पर प्लस आ जाता है। अब बच्चों इसके पश्चात क्या होता है कि जो एल्किल समूह होता है, यहाँ पर हमसे प्राथमिक एमीन की बात की, एलिफेटिक एमीन की बात की गई है। तो बच्चों जो एलिफेटिक एमीन हम यहाँ पर R को मान रहे हैं, तो ये जो एलिफेटिक एमीन होती है, ये एलिफेटिक एमीन बच्चों यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो N2 है, N2 यहाँ पर अच्छा लिविंग ग्रुप है, N2+, यहाँ पर अच्छा अच्छा लिविंग ग्रुप है, यानी कि यहाँ से आसानी से निकलने की कोशिश करता है। और बच्चों यहाँ से जब ये आसानी से निकलने की कोशिश करता है, तो क्या होता है कि एलिफेटिक समूह इसको होल्ड नहीं कर पाता। यदि यहाँ पर एरोमेटिक समूह होता तो नाइट्रोजन के साथ अनुनाद करके इसको स्थायी कर देता, लेकिन यहाँ पर एलिफेटिक समूह इसको स्थायी नहीं कर पाता, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस का होता है निष्कासन, और यहाँ पर हमें कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। और बच्चों यहाँ पे ये वाला जो जल निकलता है, ये जल यहाँ पर करता है क्रिया, यहाँ पे इसका होता है जल अपघटन, और हमें देखिए यहाँ पर प्राप्त होता है ROH। ये यहाँ पर हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, इथाइल एल्कोहल भी इसको कहते हैं, यहाँ पे एल्किल एल्कोहल भी इसको कहते हैं। यहाँ पर ये हमें अंतिम उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में मुख्य उत्पाद होगा वो यहाँ पर होगा एल्कोहल, जो कि प्राथमिक एमीन के HNO2 की क्रिया कराने पर हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।